स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये वीडियो बहुत दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि दिवाली थी और हम लोग गुजराती हैं तो गुजराती का न्यू ईयर था। सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो हम रिज्यूम करते हैं आज से। आज से अब हम एवरीडे वीडियो अपलोड होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, देखो मेंशन किया है लीटर्स में तो फिर लीटर्स में ही करना है। ठीक है, फिर भले आपका आंसर सेंटीमीटर में या तो मीटर में करेक्ट होगा, लेकिन अगर लीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया है तो मार्क्स कट जाएंगे। सो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक ऑफ हाइट 1.2 मीटर एंड द बेस डायमीटर 35 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले तो यूनिट की गड़बड़ है। यहाँ पे हाइट दिया है 1.2 मीटर, ठीक है, फिर डायामीटर दिया है 35 सेंटीमीटर। ओके, तो आइदर आप मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए या तो वो, लेकिन आप पहले ये देख लीजिए कि मीटर्स लीटर्स का जो है वो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू वॉट 1000 लीटर्स। ठीक है, मतलब मीटर में है तो बेटर हम ये 35 को ही हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये होगा 35/100। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 0.35 मीटर्स। ओके, तो रेडियस क्या हुआ? रेडियस हुआ 0.35 डिवाइड बाई 2। ओके, अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या है सिलेंडर का? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच। सो विच इज़ इक्वल टू, पाई का ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो हम बाई डिफ़ॉल्ट ही 22/7 ही लेंगे। सो 0.35 अपॉन 2 इंटू 0.35/2 इंटू 1.2। तो पहले तो देखिए ये 11 हो गया, ठीक है, ये 0.6 हो गया, ये 0.5 हो गया, 0.05। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बचा क्या हमारे पास न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर तो सारे चले गए। 11 इंटू 0.05 इंटू 0.35 इंटू 0.6 मीटर क्यूब। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.1155 मीटर क्यूब। देखिए, ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि हमें बोला गया है कि लीटर में फाइन करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। 0.1155 इज इक्वल टू हाउ मच? तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बहुत पुरानी यूनिटरी मेथड है ये। अगर ये आ जाए ना तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मैथ्स में। 115.5 liters is your answer. A well 3.5 meter in radius and 22.5 meter deep has to be dug. Find the cost of digging the well at 3.40 per cubic meter. मतलब देखो रेडियस दिया हुआ है हमें। ठीक है, रेडियस क्या है? रेडियस है 3.5 मीटर्स और डीप मतलब कि हाइट है 22.5 मीटर्स। तो मतलब हाइट तो सेम ही है, मीटर मीटर में यूनिट सेम है, तो यूनिट का कोई है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम करेंगे और फिर उसको इसकी कॉस्टिंग फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। क्यों सिलेंडर लिया है? क्योंकि वेल का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है, इसलिए हमने सिलेंडर लिया है। ठीक है, ये 22/7 इंटू 3.5 into 3.5 into height is 22
द डायमेंशन ऑफ द वेयर हाउस, मतलब कि वेयर हाउस उसके डायमेंशन है 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। और क्यूबॉइडल बॉक्सेस, और बॉक्सेस के है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब देखिए ये वेयर हाउस मतलब कि गोडाउन है, गोडाउन के अंदर इतने बॉक्सेस रखने हैं, तो क्या करेंगे, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और फिर जो वेयर हाउस है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यूबॉइडल बॉक्स का वॉल्यूम, तो हमको मिल जाएगा कि कितने बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउस जो है L इंटू बी इंटू एच विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 10,000 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस है 4 इंटू 2.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू, ये तो 100 हो गया, एंड 100 इंटू मतलब 10 इंटू ये होगा 20, ठीक है, 20 मीटर क्यूब। ओके, सो 4, अब देखिए नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस। सो वॉल्यूम ऑफ वेयरहाउस क्या है 10,000 अपॉन 20, ये हो गया, और ये हुआ 500। सो 500, देखिए ये जब भी आपको ये कोई भी नंबर ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्सेस और वो सब फाइंड करना होता है तो वो ऑलवेज होल नंबर आता है, ठीक है। अगर डेसिमल आए या तो फ्रैक्शन आए तो समझ लेना आप कहीं पे गलत हो। ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ चॉकलेट्स या नंबर ऑफ पेन कभी भी हो फ्रैक्शनल या तो उसमें नहीं आता है, सो लॉजिकली भी थोड़ा सा देख लेने का। इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टिम्बर that can be obtained from 1.5 meter length of the trunk। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ टिम्बर मतलब कि एक मतलब ट्री होता है, ठीक है, वो ट्री का सिलेंड्रिकल नीचे का पार्ट है, उसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, डेट मीन्स सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई आर। ओके, सो इट इज 132 इज इक्वल टू 2 पाई आर। So 2 into 22 by 7 into r is equal to 132. So r is equal to 132 into 7 whole divide by 2 into 22। ये क्या होगा, ये होगा 66, ये होगा 3, तो रेडियस है 21 मीटर्स, 21 सेंटीमीटर आया ये, ठीक है। फाइंड द लेंथ, ओके, अब हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर्स। अब इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 21 इज इक्वल टू हाउ मच, सो इट्स क्या आएगा 21 डिवाइड बाय 100 मीटर्स विच इज़ इक्वल टू 0.21 मीटर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। So volume of trunk is equal to pi r square h, which is equal to 22 by 7 into 0.21 into 0.21 into 1.5, ये ओके।
A rectangular paper of width 28 centimeter is rolled along its width into a cylinder. ठीक है. If the radius of the cylinder is 10 centimeter, मतलब radius है 10 centimeter, find its volume. width जो है, ठीक है, रेक्टेंगुलर. अब देखिए ये रेक्टेंगुलर है, पेपर है. ओके, ये देखिए रेक्टेंगुलर पेपर है. इसकी विड्थ क्या दी हुई है, 28 सेंटीमीटर है. ठीक है, मतलब कि हाइट हुआ. अगर आप इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे, ये रोल आउट हो गया अगर ये, तो ये आपका 28 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम. सो हाइट इज 28 सेंटीमीटर. So volume is again pi r square h, so which is equal to 22/7. R is 10 into 10 into 28. सब सेंटीमीटर में है, सो यूनिट का कोई गड़बड़ नहीं है. सो ये होगा 7 4 ज़ा. सो आंसर है आपका 8800 क्यूबिक सेंटीमीटर. कैसे 22 इंटू 4 88 और बाद में 2 zeros. ठीक है, इजी. A cylinder has a radius of 280 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है उसका 280 सेंटीमीटर. इट्स वॉल्यूम इज 3 वॉल्यूम है 3.08 मीटर क्यूब. फाइंड इट्स हाइट. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 280 डिवाइड बाय 100 मीटर्स. ये 0 0 कट, सो ये हो जाएगा 2.8 मीटर्स. ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3.08 मीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच. सो आर है 2.8 इंटू 2.8 इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है, राइट. सो एच इज इक्वल टू 3.08 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 22 इंटू 2.8 इंटू 2.8. अब ये देखिए 7 क्या होगा, ये 0.4 से हो जाएगा. ठीक है, ये होगा 2.2 से और ये होगा 1.54. ठीक है, ये अगेन 0.1 से होगा और ये होगा 0.7 एंड 7. 2 7 ज़ा 14 एंड 2 7 ज़ा 14. यहाँ पे तो 0.1 आ गया. अब ये 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 11.7 ज़ा. ठीक है, मतलब देखिए 0.77 डिवाइड बाय अगर आप 11 करते हो तो 0.07 आएगा, 0.07. ओके, सो बचा क्या, बचा है 0.07 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.1 इंटू 2.8. ठीक है, तो अब मैं डेसिमल निकाल देती हूँ. यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 और ये बचा 2 इंटू 28. तो ये तो चला गया, ये होगा 4. सो हाइट इज 1/8 विच इज इक्वल टू 1/8 को मतलब 1 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये आ रहा है 0.125 मीटर्स. ठीक है, या तो फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 12.5 सेंटीमीटर. ओके, कुछ भी लिख सकते हैं, फाइन. सो इस तरीके से इजीली कारपेंटर मेक्स अ बॉक्स ऑफ वॉल्यूम दिस, मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है 26800 सेंटीमीटर क्यूब. इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में ही है सब. सो लेंथ इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड इट्स हाइट. हाइट हमें फाइंड करनी है, ईजी है, राइट. वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच. तो हाइट क्या हुई, हाइट हुई वॉल्यूम मतलब कि 26800 डिवाइड बाय 67 इंटू 40. ये तो हो गया.
ठीक है। अब 2680 को डिवाइड करिए 4 से, जो होगा 670 और ये होगा 10। सो हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर हम फैक्टराइजेशन ले लेंगे, जो है ऑन डिमांड। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये दिवाली की वजह से मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, सो सॉरी फॉर डैट। लेकिन अब जो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो चैप्टर नंबर 15 का आएगा, जो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, विच इज़ मतलब जो फैक्टराइजेशन भी मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। सो मुझे हर बार जितना पढ़ाती हूँ उतना ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है पढ़ाना, राइट। सो प्लीज़ अगर आपका और कोई रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर लेना, तो फैक्टराइजेशन के बाद मैं वो चैप्टर ले लूँगी। फाइन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर